नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर ऑल एट होम, यू आर सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अभी अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ सुनी है कि इंडिया के एक बहुत बड़े अभिनेता को और उनके परिवार को कोरोना वायरस हो गया है। वो अभी काफ़ी स्टेबल है, सिर्फ असिम्टोमेटिक था। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसका पूरा परिवार जो है वो इस चीज़ से बाहर निकले। कल ही मैंने एक ट्वीट देखा था और व्हाट्सएप स्टेटस भी देखा था कि उनके हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हाथापाई हो रही है। डॉक्टरों को एक दूसरे के साथ हाथापाई हो रही है कि उनका इलाज कौन करेगा। जाहिर सी बात है, इतने बड़ी हस्ती है तो उनका इलाज करने के लिए एक दूसरे के साथ स्ट्रगल होगा ही। उनके पास रहने की किसको इच्छा नहीं होगी। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और हालांकि हम सबको पता है कि बैंगलोर में अभी भी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 5 हो रहा है जो 23 जुलाई तक चलता रहेगा। तो ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले मुझे किसी ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे, वो बहुत ज़रूरी थे और अगले 10 दिनों तक मैं ले नहीं सकती थी उसको। तो इसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही उनको ले आऊँ। तो मेरे साथ एक आंखों देखी चीज़ हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये अभिनेता की जो परिवार है और जो डॉक्टर्स की स्ट्रगल हो रही है उनके इलाज के लिए, उनके साथ बहुत रिलेट करती हूँ और मुझे वो काफ़ी अपसेट कर रहा है। मैं काफ़ी इरिटेट हो रही हूँ। तो हुआ ऐसे था कि जब मैं वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए वो ऑफिस में जा रही थी, मेरे सामने एक इंसान पड़ा हुआ था। अब जनरली जब हम लोग ऐसे रास्ते पर से जाते हैं तो हमारा एक बेंगलोर में ही नहीं, कहीं पे भी इंडिया में हमारे लिए एक कॉमन सीन हो चुका है कि आदमी कभी दारू पी लेता है और उस नशे में धुत होके वो जमीन पे गिर जाता है, रास्ते पे गिर जाता है। कभी कभी पुलिस आके उसे उठा देती है या फिर वो कभी कभी खुद ही उठ के चला जाता है। बहुत आम नज़ारा है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते नॉर्मली। तो वैसे ही मुझे आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया, वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, उसका मुंह नहीं दिख रहा था। तो जब मैं ऊपर गई तो उस ऑफिस में मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। तो उस इंसान ने मुझे पूछा, ऑफिस के एक वर्कर ने मुझे पूछा कि मैडम अभी अभी आपने देखा नीचे एक आदमी पड़ा हुआ था? मैंने कहा कि हाँ मैंने देखा। तो मैडम वो आदमी मर चुका है और वो कल रात को ही मर चुका है। तो मैं थोड़ी सी शॉक हो गई थी कि एक आदमी मर चुका है और मैं उससे को क्रॉस करके चली आया, जस्ट क्रॉस्ड हिज बॉडी। तो एंड मोर शॉकिंग वॉज कि वो कल रात को ही मर चुका है और कोई उसे अटेंड करने वाला है नहीं। ठीक है। और पुलिस थी आजू बाजू में, पुलिस घूम रही थी, बहुत सारे लोग घूम रहे थे और पुलिस ने भी उसे टच करना ज़रूरी नहीं समझा, पता नहीं क्यों। हालांकि वो चेक कर सकते थे उसके पॉकेट में उसके जो वॉलेट है या फिर कुछ भी, अगर उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाता तो वो चेक कर सकते थे कि वो बंदा है कौन। लेकिन पुलिस भी उस बॉडी को टच नहीं कर रही थी। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी को बुलाया जा चुका था लेकिन वो भी आ नहीं रही थी। लोगों को अलाउ नहीं किया था। हम लोगों ने भी बहुत ट्राई किया पुलिस से बात करने के लिए, लेकिन हमें भी अलाउ नहीं किया जाया था और हमें स्ट्रिक्टली बाजू में खड़ा होने के लिए बोला गया था। तो फाइनली किसी ने इरिटेट हो के वहीं पे किसी ने लोगों ने टीवी चैनल को इत्तला कर दी और देन टीवी चैनल पीपल केम विद देयर स्क्वाड एंड दे स्टार्टेड कवरिंग द एंटायर सीन। जब टीवी चैनल की तरफ से थोड़ी सी प्रेशर आ गया तब उन्होंने बीबीएमपी को कॉल किया और उनके प्रेशर की वजह से बीबीएमपी की गाड़ी आ गई। और यकीन मानिए उन्होंने सिर्फ उस बॉडी पे प्लास्टिक शीट डाली, उन्होंने देखा भी नहीं कि वो कौन है, उसका चेहरा भी नहीं देखा। उन्होंने ऐसे की ऐसी बॉडी उठा ली और अपने गाड़ी में डाल दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी जो अपने घर से निकलता है, उसकी फैमिली उसके लिए वेट कर रही होगी क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आया। वो उसकी मौत किस वजह से हुई है? कोरोना के अलावा भी हमें बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे वायरल फीवर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें और है जो हो सकती है जिसकी वजह से मौत हो सकती है। मोर ओवर हम लोग ये जरूरी नहीं समझते कि एक बंदे की मौत हुई है, उसकी लाइफ क्या इतनी सस्ती है कि हम लोग चेक भी नहीं कर सकते। शायद अगर लोग मुझे देखने देते तो शायद वो मेरे फ्रेंड में से ही कोई होता या फिर आपके परिवार में से भी कोई हो सकता था। अगर वो कोई हस्ती होती जो आप जिसका चेहरा आपको दिख जाता तो आप स्ट्रगल नहीं करते कि हाँ मैं पहले उसे हॉस्पिटल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और सारे लोग और पुलिस डर रहे थे कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए।
कोरोना की वजह से हम सबका बहुत नुकसान हो चुका है, हम सबका ही नहीं पूरे विश्व का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन क्या इसके साथ हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी इंसानियत भी मर चुकी है कि हमारी लाइफ जो है इतनी सस्ती हो चुकी है। कल को अगर हमें कुछ हो जाता है और हमें अगर ऐसे कुछ कोई देखता नहीं है कि शायद उससे कुछ हो गया हो, छुओ नहीं उसको, तो हमें कैसे लगेगा? ओके, तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में ऐसा होता या आपकी आंखों देखी ऐसी होती तो आप क्या करते? एक जगह पे एक हॉस्पिटल में स्ट्रगल हो रहा है कि अभिनेता का या अभिनेत्री का इलाज कौन करेगा, मैं या तुम, मुझे करने दो, मुझे करने दो, क्योंकि क्यूरियोसिटी है, बहुत बड़ा अभिनेता है। और एक जगह पे लड़ाई हो रही है कि इस लाश को हाथ कौन लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, प्लीज तुम जाके लगाओ। तो ये बहुत बुरी चीज है, ये बहुत दुख भरी चीज है कि हम इतनी डिस्क्रिपेंसी कर रहे हैं लोगों में, हम इतना भेदभाव कर रहे हैं लोगों में। अगर यही आदमी हमारे कोरोना वायरस आने से पहले इसकी मौत हुई होती या पहले उसका कुछ हो जाता तो तब लोग पुलिस केस की वजह से डरते थे। लेकिन आज एक्सीडेंट के अलावा भी लोग डरते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए डरते हैं। हम लोग खुद, मैं भी और मेरी सारे टीम मेंबर्स जो है या फिर आम जनता भी जो है, गरीब लोगों को खाने के लिए हेल्प कर रही है, जानवरों को खाने के लिए हेल्प कर रही है और बहुत सारी मेडिकल हेल्प भेज रही है। लेकिन हम लोग इंसानों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक कर रहे हैं। तो इस सब का इलाज क्या हो सकता है? मुझे ये जानना है कि मैंने भी बहुत कोशिश की थी वहाँ पे, मैंने भी कोशिश की थी, बाकी सारे वहाँ पे जो दुकान वाले लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की थी पुलिस से बात करने की कि एटलीस्ट देखो, उस इंसान का चेहरा देखो, उस इंसान के पॉकेट में देखो, वॉलेट में देखो कि उसके आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, उसके परिवार को इत्तला कर दो कि कोई बंदा उनके बीच रहा नहीं है, तो एटलीस्ट उनको पता चले। आजकल हमने ये भी देखा हुआ है कि कैसे वो बॉडी लेके एक पिट में डंप कर देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं कि उनके परिवार वालों को बॉडी मिलती भी नहीं है। तो यहाँ तो उनके परिवार वालों को पता भी नहीं चल जाएगा कि बंदा था कौन, किस वजह से मौत हुई है। ये चेक करने से पहले क्या हमको पता नहीं करना चाहिए कि मतलब ये हमारा फ्रेंड है या हमारा परिवार वाला है या कोई ऐसा इंसान है जिसे हम लोग जानते हैं? प्लीज़ आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस जगह होते तो क्या करते। मैं आपके मेल का या फिर आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू वेरी मच।